भारत देश के कोने कोने में धार्मिक स्थान मौजूद है। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में महादेव का मंदिर स्थित है, जिसे घोरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थित अत्यंत पवित्र और आस्था का केंद्र माना जाने वाला घोरेश्वर मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में देवड़ा बड़ा और छोटा देवड़ा दोनों गांवों के बीच वागड़ की जीवन रेखा समान पवित्र मोरन नदी बहती है। विशाल नदी के किनारे स्थित घोरेश्वर मंदिर वागड़ के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महादेव मंदिर में वैसे तो हर साल भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन श्रावण माह में भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर लाभ लेने अवश्य आते हैं। श्रावण के 1 महीने तक मंदिर को अलग अलग थीम के आधार पर सजाया जाता है। घोरेश्वर मंदिर में सिर्फ राजस्थान के भक्त ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और शहरों से भी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु आते हैं। गांव के एक विद्वान का कहना है कि मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच घोरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। ओम त्र्यंबकम यजामहे। राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं पंडित हीरानंद गौरीशंकर ओझा। उन्होंने डूंगरपुर राज्य का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस स्थान और इस शिव मंदिर का उल्लेख है। उस पुस्तक में ये लिखा गया है कि यहाँ पर 1196 ईस्वी का एक संस्कृत का मूल अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख के अनुसार गुजरात के राजा जो भीमदेव द्वितीय हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, उन्होंने 11वीं सदी पर इस वागड़ पर आक्रमण किया। वैसे हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र शुरू से ही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के अधीन रहा है, लेकिन भीमदेव द्वितीय ने यहाँ के सामंत सिंह सिसोदिया को हराया, यहाँ से भगाया और वागड़ को अधिकार कर वागड़ में बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। बड़ौदा ने उन्होंने अमृतपाल को अपना सरदार नियुक्त किया, और उन्हीं के 2 महंत थे, एल्हा और वेजा, और उन्होंने यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर और शिव मूर्ति का निर्माण करवाया और संस्कृत में अभिलेख खुदवाया, और उस अभिलेख में तिथि आज भी अंकित है 1196 ईस्वी। तो उससे 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये जो मूल मंदिर है वो 11वीं सदी का है, और इतिहास भी ये बताता है कि गुजरात के शासकों का अधिकार इस वागड़ भूमि पर भी रहा है, और वो जो मूल अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है, और वो प्राच्य अभिलेखागार में अभी भी सुरक्षित है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये जो संपूर्ण परिक्षेत्र है, जिसको घोरेश्वर तीर्थ स्थल कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में कुछ आधुनिक रचनाएं भी बनी हैं, लेकिन आस्था का जो मूल केंद्र है वो ये प्राचीन मंदिर है, जो कि 11वीं सदी का है। और प्राचीन शिव मंदिरों की ये एक परंपरा रही है कि शिव मंदिर जब किसी नदी के किनारे बनाए जाते हैं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। तो हमारा ये जो शिव मंदिर है, पीछे ही आप देख रहे हैं मोरन नदी, जो कि माही की एक सहायक नदी है, और उस मोरन नदी के तट पर यह शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि 11वीं सदी का है। स्थानीयों और पुजारियों का मानना है कि नदी के किनारे स्थित घोरेश्वर मंदिर कुछ वर्षों पहले ही विकसित हुआ है। महादेव मंदिर में श्रावण महीने के दौरान पूरे दिन पूजा अर्चना चलती रहती है। हर सोमवार को महाआरती होती है। सागवाड़ा क्षेत्र के निवासी एकत्रित होकर श्रद्धा भक्ति से आरती करते हैं। महादेव मंदिर का प्रबंधन देवड़ा गांव की समिति करती है। जन सहयोग से मंदिर का विकास हुआ है। मूल शिवलिंग पानी में है, नदी में है, वो शंभु है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद ये डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो बाद में बनी हुई है। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, उसके साथ ये डेवलपमेंट की स्थिति बनी हुई है। ये राजस्व गाँव देवड़ा बड़ा में आता है, और देवड़ा बड़ा की दूरी 2.5 किलोमीटर है। यहाँ जो पूजा अर्चना भगवान की होती है वो सब राजस्व गाँव देवड़ा बड़ा के पुजारी और कमेटी संचालित करती है। इस प्रकार से ये मंदिर है ना, वो वर्ष भर अपने भक्तों के लिए बना हुआ है, आस्था का केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए अति पवित्र स्थल है, और इसमें
लोगों की जन भागीदारी सहभागिता, उनका आशीर्वाद सब बना हुआ है। उनके आशीर्वाद सहयोग से ही ये काम हो रहा है। जो भी आप काम देख रहे हैं वो काम उसमें ही है। अति प्राचीन मंदिर का इतिहास हमारे पास है और वो इतिहासकारों ने इसकी खोज के प्रमाण भी उपलब्ध कराए। इस प्रकार ये बना हुआ है। कमेटी है, अपना काम कर रही है। कमेटी में कुल 4 पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। 11 सदस्य हैं और 60 हैं वो आम सभा के सदस्य हैं। इस प्रकार ये कमेटी काम करती है और रजिस्टर्ड कमेटी है। यह मंदिर है ना वो आगे भी डेवलपमेंट के लिए विकसित होगा ऐसा दिख रहा है। और जैसे ही ये कुछ न कुछ राशि आती रहती है, हर साल काम चलता रहता है इसका। मंदिर के अलावा मोरन नदी के पानी में भी एक पवित्र शिवलिंग स्थापित किया गया है। शिवलिंग का रंग सफेद है और यह शिवलिंग 1 वर्ष में 6 महीनों तक पानी में डूबा रहता है। नदी का पानी कम होता है तब भक्तजन पानी में उतरकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। गौरेश्वर महादेव तीर्थ जो कि दिवड़ा बड़ा में है, यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर कई प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष श्रावण मास में प्रतिदिन इस घाट पर यहाँ के 50 से 60 गांवों के लोग आते हैं और भगवान शिव की भव्य आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है। इसके अतिरिक्त प्रति सोमवार को लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। संतान प्राप्ति हेतु मन्नतें हैं, राजयोग के लिए मन्नत है, बाधा निवारण है, जो भी मन्नत है उनकी पूरी होती है। यहाँ पर गुड़ चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाते हैं और श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बटुकों के यहाँ पर केश लोचन कार्यक्रम भी इस स्थान पर आयोजित होता है। काल सर्प निवारण की पूजाएं होती है, लघु रुद्र आयोजित होते हैं। और यहाँ पर जो देश से और अन्य गुजरात और अन्य धामों से जो कथावाचक आते हैं, जैसे गिरी बाबू की भी शिव कथा आयोजित यहाँ पर हुई थी मंदिर के पास ही, तो यहाँ पर कथावाचक भी यहाँ पर आते हैं और कथाएं होती हैं। और यहाँ पर लोगों का पूरा इस धाम पर पूरी श्रद्धा है। और ये ऐसा जो स्वयंभू शिवलिंग है जो सफ़ेद है, ऐसा कहीं भी इस जिले में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। तो दूर दराज से, चाहे वो गुजरात हो, रतलाम हो, बांसवाड़ा हो, दाहोद हो या महाराष्ट्र से है, साल भर में अपने हिसाब से लोग यहाँ आते रहते हैं और इस धाम पर दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पर ये जो संगम स्थान है, यहाँ पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। और यहाँ से 20 फीट की दूरी पर जो स्वयंभू शिवलिंग है, किंवदंतियाँ इसके बारे में है कि आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। कभी कहा जाता है कि काशी के पंडित यहाँ पर आए थे कई वर्षों पहले, और जो यहाँ पर वो लिंग है वो सफ़ेद लिंग है। और ये काल सर्प की पूजा के लिए, जिनके कुंडली में काल सर्प होता है, वो गुड़ और केसर चढ़ाते हैं तो काल सर्प निवारण हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, अभी जो यहाँ पर पानी से आपको दिखाई नहीं देगा, जो 5-6 फीट नीचे है, लेकिन जो होली के बाद जब पानी उतर जाता है तब आप नीचे जाके दर्शन कर सकते हैं। अभी मानसून के 4 महीनों में ये लबालब भरा रहता है। लोग ये जो तट पे मंदिर है वहाँ पर जो स्थापित प्रतिमा है वहाँ दर्शन करते हैं और घाट पे यहाँ पे चढ़ावा करते हैं। यहाँ पर जो लिंग है वो चमत्कारिक है और इस पर जो भी मन्नतें होती है वो पूरी होती है। सफ़ेद शिवलिंग है और वास्तव में लोग यहाँ पे श्रद्धा से इसको नमन करते हैं। भक्तों की मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से और मोरन नदी के पानी में स्नान करने से चर्म रोगों से पीड़ितों की समस्याएं ठीक होती है। चर्म रोगों से पीड़ित गोरेश्वर मंदिर में आकर मनोकामना करते हैं और शरीर का रोग दूर होने पर नमक और केसर भेंट चढ़ाते हैं। भोलेनाथ को भेंट चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्त 5 सोमवार लगातार मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं उन्हें भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। गोरेश्वर मंदिर के शिवलिंग को सजाकर एक संदेश दिया जाता है। कभी फूलों, फलों, दिए, दवाओं से शिवलिंग को सुसज्जित किया जाता है। ऐसा मनोरम दृश्य देखने के लिए भक्तों गांवों और शहरों से आते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने पर कई भेंट भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। गौरेश्वर महादेव बहुत पुराने हजारों साल से जो यहाँ महादेव आस्था है, यहाँ पूरे वागड़ का यह आस्था का केंद्र है। और यहाँ के दर्शन के लिए लोग सिमलवाड़ा, आसपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से भी पधारते हैं
आसपुर से भी पधारते हैं और अपनी जो भी कामना है, बाधा है, उसके लिए यहाँ जो कुंड सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसके लिए भी यहाँ बाधा लेते हैं, जो नमक चढ़ा के बाधा लेते हैं और मक्खन भी चढ़ाते हैं यहाँ। ऐसी यहाँ मान्यता है कि जो भी मान्यता लेकर, बाधा लेकर के जो भी काम अपना पूरा होता है उसके बाद यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो बच्चे किसी के बोलते नहीं है और लेट बोलते हैं, इनके लिए भी लोगों की यहाँ आस्था बनी हुई है कि वो यहाँ आकर बाधा लेते हैं और चांदी की जीभ वगैरह, आंखें नहीं देखते, उनको भी रोशनी आ जाती है। ऐसी मान्यता यहाँ पूर्व से चली आ रही है। और भी बहुत सारे महत्व हैं यहाँ के कि हज़ारों साल से यहाँ शिवलिंग नदी में शंभो लिंग है, जो पुराना मंदिर जो आगे बना हुआ है वो 1100 साल पुराना ऐसा महत्व है यहाँ का। और पता नहीं नदी में और भी आगे से कितने सालों से ये शंभो लिंग है, उसकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ कुंड और मोह जो शरीर पर निकल जाते हैं वो भी यहाँ की बाधा और लेने से गल जाते हैं। जैसे नमक चढ़ाते हैं, जैसे नमक गलता है वैसे ही वे कुंड जलते हैं। और 5-5 सोमवार की बाधा लेकर यहाँ अपनी आखिरी बाधा छोड़ने के लोग आते हैं। देखते रहिए OTT India.tv, रग रग में हिंदुस्तान।